हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि कैसे अपने दिमाग को तेज़ करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लकड़हारा था जो रोज़ कड़ी धूप में पसीना बहाकर लकड़ियाँ काटता था। उसी कंपनी ने दूसरे लकड़हारे को भी काम पर रखा था और जो दूसरा लकड़हारा था वह पहले से ज़्यादा लकड़ियाँ काटता था, जिसके फलस्वरूप 1 साल बाद कंपनी ने उसका वेतन बढ़ा दिया। पहले लकड़हारे ने शिकायत की कि मैं इस संगठन में इतने लंबे समय से काम कर रहा हूँ और आपने उसका वेतन मेरे से अधिक बढ़ा दिया। कंपनी ने कहा, देखो, हम उत्पादन के हिसाब से वेतन देते हैं, वह आपसे 2 गुने पेड़ काट रहा है, हम आपका भी वेतन बढ़ा देंगे अगर आप उससे ज़्यादा लकड़ियाँ काट कर लाओ। उस लकड़हारे ने कड़ी मेहनत की, फिर भी वह दूसरे लकड़हारे से ज़्यादा लकड़ियाँ काटने में सफल नहीं हुआ। इसलिए वह कंपनी मालिक के पास पहुँचा और बोला, वह ऐसा क्या करता है जो मेरे से ज़्यादा पेड़ काटता है, जबकि मैं उससे ज़्यादा मेहनत करता हूँ। तब उन्होंने कहा, तुम उससे ही जाकर क्यों नहीं पूछ लेते। फिर वह दूसरे लकड़हारे के पास जाता है और पूछता है, भाई, तुम कम मेहनत में मेरे से 2 गुना लकड़ियाँ कैसे काट पाते हो। उस लकड़हारे ने कहा, देखो, मैं हर बार एक पेड़ काटने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, जिसमें मैं अपनी कुल्हाड़ी को तेज़ करता हूँ। क्या तुम ऐसा करते हो। पहले ने कहा, भाई, मैं तो बस पूरा समय केवल काटने में लगातार लगा रहता हूँ। इसी तरह आप और हम दुनिया में काम कर रहे हैं। हम अपने परिवार, रिश्तेदारी के लिए कार्यालय में दिन रात काम में लगे रहते हैं, और जो जिस तरह अपने दिनचर्या या काम, पढ़ाई आदि में दिन रात लगा रहता है, उसी तरह की दिनचर्या के लिए आपको अपने स्वयं की चेतना, विवेक, बुद्धि को प्रभावशाली बनाने की अत्यंत आवश्यकता है। आप अपने कार्य को करने के लिए जितनी अधिक प्रभावशाली बुद्धि का प्रयोग करोगे, आप उतने ही अपने कार्य में सफल और कुशल होंगे। इसलिए क्या आप अपनी कुल्हाड़ी को तेज करते हैं? क्या आप अपनी बुद्धि को तेज करने के लिए इस दिनचर्या में समय निकालते हैं? नहीं, हमारे पास इसके लिए समय नहीं है। हम बहुत व्यस्त रहते हैं। यही समस्या है कि हमारे पास लगातार लकड़ियाँ काटने का समय तो बहुत है, लेकिन अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने के लिए दिन भर में हमारे पास 5-10 मिनट का समय नहीं है। परंतु हम किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसकी हमें अत्यंत आवश्यकता है। हमारे शास्त्र में बताते हैं कि देखो, हमें शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जिस तरह शारीरिक व्यायाम की ज़रूरत है, उसी तरह हमें अपने मन बुद्धि के विकास के लिए साधना करने की अत्यंत आवश्यकता है। आज के आधुनिक युग में जिस तरह लोग दिन भर गतिहीन काम कर रहे हैं, आपको दिन भर अपने कार्यालय या कार में बैठना पड़ता है। इससे लोगों को एहसास होता है कि अगर मैं इस जीवन शैली को जारी रखूँगा तो बीमार पड़ जाऊँगा। मुझे अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए व्यायाम के लिए रोज़ाना आधा या 1 घंटा तक का समय निकालना पड़ता है। खराब स्वास्थ्य का बड़ा कारण व्यायाम की कमी है, और इसका सबसे बड़ा समाधान व्यायाम है। इसके लिए आप चाहे योग, दौड़, जिम, कुछ भी मदद करेगा, लेकिन आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्यायाम की आवश्यकता है। अब आप इसके लिए 24 घंटे व्यायाम नहीं करते, आप कुछ समय व्यायाम के लिए निकालते हैं, जिससे यह शारीरिक स्वास्थ्य में आपको मजबूत रखता है, आपकी काम की क्षमता को बढ़ाता है। दिमाग के व्यायाम के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस संसार में जीवन में कई प्रकार की समस्या होती हैं, जैसे माया, घृणा, व्याकुलता, डिप्रेशन, चिंताओं से घिरे रहते हैं। ये सब तब होता ही है जब आप दुनिया के मोह जाल में फंसे हैं। इसके लिए आपको अपने मन और विचार की गुणवत्ता बढ़ाने की ज़रूरत होती है, तथा अच्छे बुरे विचार आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन तथा बुद्धि को शुद्ध नहीं करते। इसके लिए आपको एकांत में साधना करने की आवश्यकता है। आप एकांत में बैठिए, आंख बंद कीजिए तथा किसी एक प्रभु का चिंतन कीजिए, जैसे राम, कृष्ण, महादेव आदि। उनकी तस्वीर अपने मन में बनाइए तथा राम 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 या श्री कृष्ण 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 या ओम नमः शिवाय में से किसी का जाप करें। इससे आपके मन में कोई दूसरे विचार नहीं आएंगे। आप दुनिया में रहकर भी दुनिया से दूर सुकून सा महसूस करेंगे। ये आप प्रतिदिन करोगे, इससे दिमाग तेज, मन शुद्ध होगा और विशेष ऊर्जा की अनुभूति होगी। जय हिंद।